मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूतम् व्यापारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणालयम्। तत्वार सूत्र में अपनी चर्चा आगे बढ़ रही है और चर्चा बढ़ते बढ़ते यहाँ हमने कल एक बात पर विचार किया था, जो 5 उंगली के विषय में, उनके बारे में स्पष्ट निर्णय होना चाहिए। कौन सा निर्णय? कि थोड़ी सी बात इस रूप में की थी कि परभव में नरक में जाके दुखी करेंगे, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे? की व्याख्या ये होती है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, आउ कर नहीं तो नरक में जैसे, नहीं तो पाप लागते, काम करते હું પણ ઘણી વખત આવી વાત કરી છે, પણ છોકરાઓમાં એનો ઇફેક્ટ કેટલો છે બોલો? તમે આમ જોશો તો તમને ખબર પડશે કે થોડી વાર પછી ભવિષ્યના તમે બધું ઉપર નાખી દેશો કે ભવિષ્યમાં નરક જશે તો એ પાપથી દૂર નહીં આવે. પાપથી દૂર આવવા માટે એના અંદરમાં એક વાત પ્રબળ હોવી જોઈએ कि परभवમાં તો દુઃખ થાય જ છે, આ ભવમાં પણ માત્ર ને માત્ર દુઃખ જ થાય છે. એટલા માટે જેના અંદરમાં આવું નિર્ણય પ્રોપર હોય કે નરક પરભવમાં તો દુઃખનું જે પાપ છે ને એ પરભવમાં તો દુઃખના કારણ છે, આ ભવમાં પણ આપણે કંઈ સુખ આપતા નથી. मन हमेशा वर्तमान को की प्रॉब्लम्स को ज्यादा ग्रहण करता है। नहीं आ रही हितेन भाई आवाज बराबर है? તમે આમ મને આવે છે સરસ. તમારા ચહેરા જોઈને કંઈક લાગે કે બગડ્યું, ખાવામાં કંકડ આવી જાય ને દાળમાં કેવું મોઢું બગડે, આવું તમારો ચહેરો. હા, ચહેરો જેવો છે. ના ના ભાઈ, આવું ના કરે. લાગે લાગે તો બહુ કંકરવાળી દાળ ખાધી છે પછી એમ. ના, સારી વાત છે. મને એવું લાગ્યું કદાચ આ અવાજની કદાચ જાણ કરતા રહેજો તો આપણે ચેન્જ કરવા યોગ્ય છે. तो जब तक हम अपने मन में इस बात को नहीं बैठाएंगे गहराई से कि परभव में तो दुख होता ही होता है, इस भाव में ही दुख ही होता है। बात समझ में आई? परभव में तो दुख होता ही होता है, इस भाव में तब तक शायद हम अंदर मन से अपने पापों को छोड़ नहीं पाए। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि हमारे मन की समझ ऐसी ही है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हेरिडिटी में किसी को है डायबिटीज, शुगर वगैरह, बीपी वगैरह, दो तीन चीजें होती है वार्षे में, जैसे प्रॉपर्टी के साथ में हो जाती है, डायबिटीज होता है, बीपी होता है और क्या होता है, लगभग अच्छा है किसी को नहीं है। लेकिन अगर किसी को हो हार्ट प्रॉब्लम हो तो सबको पता होता है कि अगर अभी नहीं है तो आगे आएगी। लेकिन जब तक वो आती नहीं है ना तब तक हम में से अधिकतर लोग कंट्रोल नहीं। कंट्रोल कब होते हैं? जब तक पहली बार रिपोर्ट में वो माइनस कम ज्यादा ना आ जाए तब तक हमारे अंदर में नियंत्रण का भाव नहीं। और जैसे ही रिपोर्ट में आता है कि हवे शुगर वधी गई कि घटी गई, हवे कोलेस्ट्रॉल वधी गयो कि घटी गयो, हवे बीपी वधी गयो कि घटी गयो, जेम रिपोर्ट में આવ્યો ને તરત જ શું થઈ જાય, આપણું પાછું ભોજનનો મેન્યુ ચેન્જ થઈ જાય. ખબર જ હતી કે આપણે હેરિડિટીમાં પણ છે એટલે આવવાની છે, તળ્યું તીખું ગળ્યું ખાવાની ખબર જ છે, એ બધું ખાઈશું તો શુગર બીપી અને બધું થવાનું જ છે. એ ખબર હોવા છતાં પણ જ્યાં સુધી વર્તમાનનો કાગળિયો તમને ના બતાવે કે હવે તમે પોઝિટિવ થઈ ગયા, ત્યાં સુધી તમને એને છોડવાનો મન થતો નથી. એ પ્રમાણે તમે તમારો મેન્યુ ચેન્જ કરતા નથી. એટલે મેન્યુમાં થયો શું
એટલે એ મેન્યુમાં સ્વીકાર થયો કે ના હવે જો નહીં કરીશું તો બહુ મોટો ફટકો પડશે. पर यही बात कि पाप का फल हम यहाँ भोग रहे हैं, मतलब हेरिडिटी में भी पाप को भोग रहे हैं। आगे भी पाप के फल से अधोगति होती है, ये भी हमें पता है। उसके बावजूद भी जब तक हमें पाप अभी दुख में नहीं लगेंगे तब तक शायद हम कंप्लीटली पापों से रहित नहीं। तो पाप का दुख में लगना मतलब रिपोर्ट में बीपी शुगर पॉजिटिव आ जाए। अब अगर आपका आया तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, उस चीज से बचने का प्रयास करोगे। अभी तक नहीं करते उतनी गहराई से, सच बता रहा हूँ कोई बात है। हम बहुत सारी चीजों में जीव है कहते तो है लेकिन मानते नहीं। विचार करके अगर हमें गहराई से ये सारे अवक्ष पदार्थों में जीव दिखाई दे तो क्या मजाल कि हम उन्हें खा लें, क्या मजाल कि हम रात को भोजन कर लें, क्या मजाल कि हम जैसे आप देखो ना नॉनवेज की वस्तुएं हम क्यों नहीं खाते, क्योंकि हमें उनकी गहरी स्वीकार होती है कि इनमें जीव है। लेकिन बहुत सारे अवक्ष पदार्थ हम खा जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें ये सुना तो है शास्त्रों से कि इसमें जीव है, लेकिन गहराई से हमें उसकी प्रतीति नहीं है। इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा और इनमें इनमें किसकी प्रतीति रखना, ये जीव के लिए हितकारी है, बराबर। तो आपके शायद का और पाप में भी फिर कंप्लीट, एक पाप दुखदाई है एक दुखदाई नहीं है, ऐसी ऐसी सोच नहीं रखना। हिंसा वाला पाप, झूठ वाला पाप, चोरी वाला, विषय सेवन वाला और परिग्रह वाला पाप, जो कुछ भी पाप है वो पाप दुखदाई ही है, ऐसी प्रतीति हमें क्लियर क्लियर होनी चाहिए। इसको थोड़ा और विचार करते हैं। वर्तमान में दुखदाई लगेंगे तो भी छूटेंगे, भविष्य में तो दुखदाई हम कब से सुनते आ रहे हैं, आज तक नहीं छूटता। अपाय और अवधि की चर्चा हमने कर ली थी, अब उसका कारण बताते हैं कि हिंसा भी 5 पाप दुख रूपी है। क्यों? एक तो कारण बताया आकुलता रूप होने से, कैसे करने से आकुलता, फिर बताओ हिंसा करने में आकुलता लगती है, झूठ बोलने पर भी आकुलता लगती है, झूठ पकड़ा ना जाए, चोरी करने पर आकुलता लगती है, चोरी पकड़ी ना जाए। अब यहाँ तक तो और परिचय में भी क्या हमें आकुलता का भाव होता है, आकुलता होता है ना। सेवन करने को ना मिले तो आकुलता होती है, संग्रह करने को ना मिले तो आकुलता होती है। जब तुम गहराई से तत्व को समझने लगोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि विषय के सेवन करने में भी मात्र और मात्र आकुलता, प्रैक्टिकली आप सोचो सेवन करने का समय तो बहुत अधिक होता है, लेकिन उसके बावजूद पूर्व का समय देखो, पश्चात का समय देखो, इन सब में कितनी आकुलता। हम सब परिपक्व आयु वाले व्यक्ति यहाँ बैठे हैं और बड़ी गहराई से बात को हम समझ सकते हैं कि विषय सेवन का समय तो बहुत अल्प है, बहुत ही अल्प होता है, लेकिन उसके संग्रह की, उसकी व्यवस्था करने की, उसकी आकांक्षा में सर्वत्र देखा जाए तो कितनी आकुलता हो। आप ईमानदारी से इस चीज को समझो तो आपको ख्याल में आएगी बात बिल्कुल 100% सही। व्यक्ति निरंतर जो विकार, जो विषय का सेवन करना है, उसके चिंतन की, उसके विचार की, उसके संग्रह की, उसके उसके जिसे कहें ना कि अपने प्रकार से छिपाने की, बताने की, दबाने की, कितने प्रकार की जो उसके अंदर में मनोवृत्तियां पड़ी हुई है, उनके कारण सतत सतत विषय सेवन की आकुलता को भोगता रहता है। विषय तो भोगता है अल्प समय के लिए, और विषय सेवन की आकुलता
अधिक। अगर आप एवरेज निकालने जाएंगे तो एवरेज में आपको 1000 गुना लाख गुने तक काम कर देगा। समझ में आचार्य ने बहुत सोच विचार करके बातें। और कम से कम ये गृहस्थ जीवन की जब बात आती है तो गृहस्थ जीवन के बारे में ये बात कही जाती है कि भाई सेवन कर का वो एक क्षणवर्ती कार्य है, बहुत लंबा नहीं, लेकिन उसका निरंतर वेदन चलते रहना, विचार चलते रहना, इसका पीरियड बहुत ज्यादा। समझ में आया? इसीलिए आचार्य कहते हैं कि भाई तू भले तन से का पाप नहीं करेगा, लेकिन मन से उस पाप के चिंतन में निरंतर आप उल्टा करता रहेगा। इससे बेहतर है तू गृहस्थ जीवन में जा, जिससे तेरे लिए एक समय की और उसकी मर्यादा भी आ जाएगी। बात समझ में आए? परिव्यय की आकुलता, परिव्यय की आकुलता से कम पड़ रहा है तो काम जैसे शुरू करते हैं और जब तक बंद करते हैं तब तक लगातार क्या है, ऑफिस में गए, कदम रखने से लेकर वापस आने तक फाइल के ऊपर फाइल, क्लाइंट के ऊपर क्लाइंट, मीटिंग के ऊपर मीटिंग, कांस्टेंट क्या चलता रहता है आपका। ये प्रेजेंटेशन, ये सेमिनार, ये हो, ये कितनी योजना। इसलिए आचार्य कहते हैं कि पांचों पापों में मात्र क्या है, आकुलता है। और आकुलता है इसीलिए पाप कहते हैं बराबर, क्योंकि दुख का और कोई स्वरूप ही नहीं, दुख का और कोई स्वरूप नहीं है। आकुलता का होना ही दुख है और आकुलता का मिटना ही दुख है, सीधी सीधी करे। अब देखो आगे चलते हैं, अगला जो स्लाइड इसमें आती है बात, हिंसादी 5 पाप दुख रूप ही है। कैसे हैं बताते हैं। इस लोक में दुख रूप है और परलोक में दुख रूप। इस लोक में दुख रूप किस रूप बोला गया कि पांचों पापों को करने वाला निंदनीय कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, निंदा करने योग्य है। पांचों पापों को करने वाला की निंदा हो। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, कौन सी, सुकुमार मुनियाज के पूर्वों की कहानी। और सुकुमार मुनियाज के पूर्वों की कहानी, वो एक वार्ता आती कि ब्राह्मणी की पुत्री एक मुनि से 5 व्रत लेकर आ जाती है ना। और जैसे 5 व्रत लेकर आती है तो ब्राह्मण पिता को बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है बोले तू ब्राह्मण की पुत्री होकर बनियों के व्रत लेकर आ गई, बराबर, ब्राह्मण की पुत्री होकर बनियों के व्रत लेकर आ गई, चल जिससे व्रत लिए है उसको वापस करने जा, नहीं मारता। तो बोले भी वो ठीक है, चले जाते हैं। पिता की बात सुनकर वो चलने के लिए तैयार हो गए। अब तैयार हो गई तो क्या हुआ, रास्ते में जाते मिल जाते, तो इससे पता चलता है एक व्यक्ति को सूली पर चढ़ा रहे। तो लोगों ने पूछा भैया क्यों सूली पर चढ़ा रहे, बोले इसने हिंसा की, दूसरे की जीभ काट रहे। तो रास्ते में जाते जाते बोले इसकी जीभ क्यों काट रहे, बोले इसने झूठ बोला था। तो उस लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि पापा यही तो मैंने व्रत ली है कि मैं हिंसा नहीं करूंगी, यही तो मैंने व्रत लिया मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो वो ब्राह्मण पिता कहता है कि कोई बात नहीं, 2 व्रत रख ले बाकी। तीसरे में देखा कि एक को ऐसे क्रूज पे लटका रहे हैं जैसे, इसको ऐसा क्यों कर रहे, बोले इसने चोरी की। तो फिर पिता को बोला कि पापा यही तो मैंने व्रत लिया है, मैं चोरी नहीं करूंगी। तो पिताजी बोलते कोई बात नहीं, 3 रख लेना तो छोड़ देना। दूसरी जगह एक पुरुष और स्त्री को गधे पे बैठा के घुमाया जा रहा है, बोले कि इसको ऐसा क्यों करे पिताजी, बोले इन लोगों ने खुशी में सेवन किया था, बराबर, इसीलिए से गधे पर बैठाया के घुमाया जा रहा है। बोले यही तो मैंने व्रत लिया, बोले कोई बात नहीं, 4 छोड़ देना, 4 रख लेना, एक छोड़ देना। फिर एक सेठ की सब लोग निंदा कर रहे थे, मर गया कंजूस मक्खी था, तो सब लोग निंदा कर रहे थे।
बोले इसकी निंदा क्यों कर रहे हैं? बोले परिग्रह मक्खी की श्रेष्ठता करोड़ों का देवर छोड़ के मर गया। अब जगत में सब जगह निंदा इसकी हो रही है। तो वही तो उसने बोला कि पिताजी मैं ज्यादा परिग्रह नहीं रखूंगी। तो पिताजी बोला कोई बात नहीं, सारे व्रत रख लेना, लेकिन दो सुना के तो आने दी कि मेरी बेटी को तुमने मेरे से पूछे बिना व्रत क्यों दिया, है ना? बराबर। तो सुनाने के लिए ब्राह्मण गया और जाके बोला कि तुमने मेरी बेटी को व्रत क्यों दे दी। तो मुनिराज कहते हैं कि ये भव्य बेटी तेरी तो इस भाव में है, पूर्व भाव में तो मेरा संबंधी था। बोले मेरा संबंधी था ये कैसे मान ले? ब्राह्मण बोलते आपका संबंधी था ये कैसे मान ले? तो पता मुनिराज ने उस पुत्री के उसको आशीर्वाद दिया और बोला कि चलो तुमने पूर्व पर्याय में क्या सीखा था वो बताओ। और जैसे ही आशीर्वाद दिया उसके उसकी पूर्व का आवरण हट गया और जो कुछ भी उसने पूर्व पर्याय में सीखा था सब खड़खड़ाहट 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 बोलती कहानी आती बराबर करना है। कहने का मतलब ये है कि ये पांचों के पांच पाप ऐसा कोई भी धर्म नहीं है कि जिस धर्म में स्वीकार की जाए। इवन में हिंदू परंपरा में भी, मुस्लिम मुस्लिम का तो अलग पूरे तरीके से होता है, क्रिश्चियन परंपरा में भी, जैन परंपरा में, बौद्ध परंपरा में, पांचों की पांच परंपराओं में हिंसा जी को पाप और दुख का कारण बताया। योग दर्शन जो बाबा रामदेव कराते वो योग नहीं, आपको पता है? योग एक दर्शन। बाबा रामदेव ने तो उसका एक टुकड़ा पकड़ा। एक्चुअल में यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि अष्टांग योग, और उसमें यम और नियम की बात भी आई और यम में पांच पापों का त्याग, ये यम। यानी खरे अर्थ में कपाल भाती अनुलोम विलोम करने का अधिकारी कौन? कि जो यम नियम लेकर बैठा है वो। जिसने यम नियम ना किए हो वो अनुलोम विलोम कपाल। बाबा रामदेव तो पेट ऊंचे नीचे करने से ऊंचे नहीं जाते। मुर्गे बन जाओ न, बंदर बन जाओ न, मयूर बन जाओ न, शेर बन जाओ न, कितने आसन बताते हो, पूरा चिड़ियाघर लेकर जाते। भुजंगासन कुक्कुटासन है, क्या क्या करते हैं, हलासन सिंहासन, सब पशुओं को लेकर आते। लेकिन भले मानस योग को तुमने मात्र आसन से जोड़ दिया, जबकि पतंजलि ऋषि ने, जिनके नाम पे तुमने पतंजलि विद्यापीठ बनाया है, उन ऋषि ने पहले दो अंगों में यम और नियम की बात करी। एक भी योग के सेशन में तुमने किसी को यम नियम की याद दिलाई? हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं करना, चोरी खुशी लादी नहीं करना, सेम टू सेम लिखे हुए पांच के पांच। कभी किसी को बोला? इसीलिए योग योग पहुंचे नहीं रहा, योगा पहुंच रहा है। इंटरनेशनल योग दिवस के ऊपर तो इन पांच पापों की भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं है। सबको सूर्य नमस्कार करवा दे, छुट्टी करवा देंगे। फोटो पढ़ाओ, सूर्य नमस्कार कराओ है, और सबसे सुंदर और इजी आसन शवासन करो। कौन सा आसन? शवासन। पता है बहुत प्रिय होता है। कुछ हिलो ढिलो नहीं, आंख बंद करके पढ़े रहो। ये सब लोगों ने इसे बुरा माना है, सब लोगों ने इसे बुरा माना है, इसलिए जगत में निंदित। और इसके करने से स्वर्ग और मोक्ष दोनों का नाश होता है। इसीलिए पांच पाप रूप है, कहाँ कहाँ पे? दुख रूप, दोनों रूप में। अब एक बहुत बढ़िया सत्संग जो यहाँ से चालू हो रहा है वो सच में बड़ा शानदार है। चार भावनाओं की चर्चा। कौन सी चार भावना? ये बड़ा जोरदार विषय है। ज्ञानी जीव को कैसी भावनाएं रखनी चाहिए? 12 भावनाओं को पता है, 16 कारण भावनाओं का हमें पता है, लेकिन 12 भावना 16 कारण भावनाओं के साथ साथ ये चार भावना भी जैन शास्त्रों में भाने का विधान है। और वो कौन कौन सी भावनाएं हैं? जन्म करते हैं, कुछ तो मेरे साथ बोलेंगे।
मैत्री प्रमोद कारुण्य, बोलो। मैत्री प्रमोद कारुण्य, मैत्री प्रमोद कारुण्य, मैत्री प्रमोद कारुण्य, मैत्री प्रमोद कारुण्य, कारुण्य माध्यस्थानी च, माध्यस्थानि च सत्वगुणाधिक, सत्वगुणाधिक, सत्गुणाधिक सत्वगुणादि क्लिश्यमान, क्लिश्यमान, इष्यमाना इष्यमाना माना विनेषु अव्ययेषु, अविनेषु, फिर से, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च, मैत्री प्रमोद कारुण्य प्रमोद माध्यस्थान्यानि मैत्री च प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेषु अरे प्रभु, जितना मैं बोलो उतना तो बोलो। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी, मैत्री मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च माध्यस्थानि च सत्वगुणाधिक सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु, इष्यमाना विनेषु। हाँ, अब देखो क्या कहते हैं। ये चार शब्द हैं, चार भावनाएं हैं और चार प्रकार के पात्र हैं, मतलब व्यक्ति है, परिस्थितियां है ना। तो मैत्री किसमें रखना, प्रमोद किसमें रखना, कारुण्य करुणा का भाव किसमें रखना और माध्यस्थ का भाव किसमें रखना, ये बात यहाँ बता रहे हैं। मैत्री में बोला गया सत्व, देखो इसमें आप देखोगे ना, जो सिस्टम है, ये मैत्री पहले नंबर पे, यहाँ पे सत्व पहले नंबर पे। सत्व मतलब जिनके अंदर भी सत्व बना है। यहाँ तो प्राणी मात्र कह रहे, एक्चुअल में देखा जाए तो सत सहित प्रत्येक वस्तु के प्रति मैत्री रखने का भाव, यानी एक इंद्रिय आदि की प्रति मैत्री रखने का भाव, रस के प्रति मैत्री रखने का भाव, तथा घोड़ा मक्खी मच्छर सबके प्रति मैत्री रखने का भाव, मनुष्यों के प्रति मैत्री रखने का भाव। अरे ये सब तो प्राण को धारण करने वाले प्राणी हैं, लेकिन आचार्य ने प्राण को धारण करने वालों मात्र के प्रति मैत्री रखने का भाव नहीं कहा। उन्होंने कहा सत्व मात्र के प्रति मैत्री रखो। किसके प्रति? सत्व मात्र के प्रति। वस्तु जो भी दिखाई दे रही हो, ये अचेतन है ना, इसको भी व्यर्थ में परेशान मत करो, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे परिणाम मतलब मैं गहराई से बात करूं, बोली थोड़ी विचारणी है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता, जाते हैं दरवाजा इतना जोर से लगाते हैं भाड़, अरे भैया मैत्री रखो उस पर, कपड़े उठा के यहाँ फेंकेंगे वहां फेंकेंगे, है आचार्य के सत्व के प्रति मैत्री रखो। समझ में आया क्या रखो? मैत्री रखो उनके प्रति, व्यवस्थित रखो उनको, समझे कि नहीं समझे? जूते चप्पल भी तुम्हारे मित्र हैं, कैसी बातें करो पंडित जी, ये कैसे मित्र हो सकते हैं, ये तो जड़ है। अरे भाई, जो जैसा है उसके प्रति वैसा योग्य व्यवहार करो, इसको ही मैत्री कहा जाता है। पॉइंट समझ में आएगी? हैरान मत करो। अच्छा, तो फिर अब एक इंद्रियों के प्रति मैत्री कैसे रखोगे? ये तो अचेतन के प्रति बताया, अचेतन के प्रति बताया। बहुत सारे मतलब मैंने इतना देखा है कि जरा सा गुस्सा आया, मोबाइल ऐसे लिया फेंक दिया, है वस्तु कोई आई उसको ऐसे फेंक दिया। अरे मैत्री रखो, बोले वो जड़ है तो कोई बात नहीं, सत्व मात्र के प्रति क्या रखना चाहिए? मैत्री। आचार्य का जो शब्द है ना, वो प्राणी मात्र नहीं है, सत्व मात्र है। और सत्व और प्राणी में क्या अंतर है? प्राण मात्र को धारण करे सो प्राणी, और सत्व मात्र को धारण करे सो प्रत्येक वस्तु क्या है? सत्व है।
तो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सत्व वाली वस्तुएं हैं सबके प्रति मैत्री भाव रखो। और मैत्री भाव में दोस्तों के पुद्गल के साथ मैत्री क्या रहेगी, उसके साथ चाय पीने तो जा नहीं सकते, उसके साथ बाइक पर घूमने भी नहीं जा सकते। तो पुद्गल की मैत्री कैसी रहेगी कि पुद्गल की मैत्री ये रहेगी कि उसके साथ मर्यादित व्यवहार हो। ठीक है। एक इंद्रियों के प्रति मैत्री कैसी रहेगी, चलो बताओ। एक इंद्रियों के प्रति अगर आपको मैत्री धारण करना है तो कैसे धारण करोगे? बोलो विजन भाई, कारण भाई। एक इंद्रिय से फ्रेंडशिप करनी है तो उनको कौन सा बेल्ट बांधोगे? फ्रेंडशिप बेल्ट में क्या करोगे? વનસ્પતિ સાથે પ્રેમ એટલે ઘર એકદમ બગીચો બાગ બગીચો ટચ ન બનાવી કરીએ, ટચ ન કરીએ, સ્પર્શ ન. તો વાયુ જોડે શું કરશું? વનસ્પતિ તો દેખાય જ છે એટલા માટે એને અનટચ કરીને તમને સેવ કરી દીધું. વાયુમાં શું કરશો? તે અગ્નિકાયકમાં શું કરશો? પૃથ્વીકાયકમાં શું કરશો? હિંસા ન થાય એનું ધ્યાન રાખો. આટલું જ વિચાર છે. એમને આપણે કોઈ કેડબરી આપી શકતા નથી, ફ્રેન્ડશિપ બેલ્ટ આપી શકતા નથી, ચા પાણી માટે બોલાવી શકતા નથી, એને ટિફિન શેર કરી શકતા નથી. એમની જોડે મૈત્રીનો બીજો કોઈ ફોર્મ્યુલા લાગશે નહીં. એમને ફ્રેન્ડશિપ રિક્વેસ્ટ મોકલશો તો એ રિપ્લાય નહીં કરશે. એટલે બધા ઉપાયો તમારા ફેલ થઈ જવાના છે. એક જ ઉપાય ચાલશે. કયો ઉપાય? એ જીવોની હિંસા ના કરી એ જ એમના પ્રત્યેનો મૈત્રી ભાવ છે. ધ્યાન રાખો. બેઠા હો વ્યર્થનો પંખા નહીં કરવું, લાઈટ નહીં કરવી, વ્યર્થમાં વનસ્પતિ કાપવું નથી, ધરતીને ખોદવું નથી, પાણીનો બગાડ કરવું નહીં. આ જે અહિંસાના નિયમો છે આ એ એકેન્દ્રી પ્રત્યેનો મૈત્રી ભાવ છે. આપણે એમ રૂટીનમાં ગાથા નહીં કહેવાનું ખમ્મામી સબ જીવાણામ સર્વે જીવા ખમંતુ મે. હું બધા જીવોને ખમાવું છું ને બધા જીવ મને ખમાવે. મિચ્છામી દુક્કડમ મિચ્છામી દુક્કડમ. પણ ખરેખર એકવાર મિચ્છામી દુક્કડમ કીધા પછી પોતાના જીવનમાં કેટલા અંશે અહિંસા લાવવાનો પ્રયાસ કરી આ વિચાર હોવો જોઈએ. ઇન્દ્રિય આદિ ત્રસ્ત પ્રાણીઓ પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ કેવી રીતે રાખશો? લોકોનો પણ સહેમત થાય પણ એમાં આટલું વિશેષ થઈ શકે કે ભાઈ કીડી માટે કીડિયાળો એ વગેરે વગેરે જે છે ને જે માટે કઈ આપણે બીજી સગવડ કરી શકીએ આવો વિચાર કરવાનો. એ પણ મૈત્રી ભાવનો જ એક કામ કરે. ખબર પડી? એક ઇન્દ્રિય માટે તો આપણે નહીં કરી શકતા જ નહીં. બેઇન્દ્રિયાદી ત્રસ્ત જીવો હોય તો એને ક્યાંય પાણીમાં ડૂબતા દેખાતો હોય તો બચાવી લેવાનું. whatever જે કઈ રીતે આપણે જૈણા આપણી ભાષામાં કહીએ તો શું થાય? જૈણા પલાય. આવો વિચાર કરવાનું. આ ત્રસ્ત જીવો પ્રત્યે મૈત્રીનો ભાવ છે. પછી સંગની જીવો પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ છે. સંગની જીવો એટલે પંચેન્દ્રિય પ્રેમ ચાલીની મુખ્યતા આપણે રાખી એના પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ કેવું? એના માટે તો સ્થૂલ છે ને પાંજરા ફૂલ છે આ બધું એ બધું છે ને એક્ઝામ્પલ છે. એ તમારા સંગની પંચેન્દ્રિય પ્રત્યેના મૈત્રી ભાવ. ગાયને માતા માતા કહે બરાબર અને માતા કહીને રખડતા છોડી દે. આ મૈત્રી ભાવ છે, મૂળકતાનો ભાવ. મને ખબર નથી પડતી આપણે અમુક લોકો શું ગાય માતા છે એમ કરીને કરે પછી એ જ ગાયને રોડ ઉપર રખડતા છોડી દે અને એ ગાય કદાચ કોઈની ગાડી નીચે આવી જાય તો પછી માતાના પૈસા આપો છો. વિચાર જો તમે એને હું કીધું ગેરદમ કે માતા વાતા કોઈ નથી
પશુ છે એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. પણ એ પશુ પ્રત્યેની પણ શું છે આપણી મૈત્રી ભાવના છે. મૈત્રી ભાવના છે એનો મતલબ શું થયો કે એની સુરક્ષા અને સંરક્ષણના બધા ઉપાયો આપણે કરવા જોઈએ. ઠીક છે, બરાબર. તમારા હું ઘણી વખત વિચાર કર્યો કે તમારા હોટલમાં ખાવાનું એક વારનો જેટલો બિલ છે ને એમાં 100 ગાયોની ખાવાની વ્યવસ્થા થઈ શકે. તમારા હોટલમાં ખાવાનું એક વારનો બિલ મને તો ખબર નથી, હું ગયો નથી, પણ જનરલી આવું સાંભળ્યું છે 500 તો બહુ છે, 1000 800 એવા રીતે અમારે અમદાવાદમાં આવતા. હવે એમાં તો તમારી પાંજરાપોળમાં એક ઘાસ આવી જાય છે, કેટલી ગાયો ખાઈ. તમારું એક ટાઈમ નું ભોજન વેલ્યુબલ કે એ લોકોને 100 ટાઈમ જમવાનું મળી જાય. આ મૈત્રી ભાવ, આમાં કોઈ આપણે પહેલો નથી કરતા કે પુણ્ય બાંધીશું. આ તમે જાઓ ને ઘણી જગ્યાએ આવું લખે છે કે ભાઈ કીડીને કીડિયારું આપવાથી આમ થઈ જાય, ગાયને ઘાસ ખવડાવવાથી તમારો ઠંડુ થઈ જાય, કૂતરાને રોટી ખવડાવવાથી તમારો પેલો થઈ જાય. આ તો તમે આ કરીને જો તમે ખવડાવવા જાઓ તો તમે વ્યાપાર કરો છો. શું કરો છો? વ્યાપાર. એ ધર્મ નથી. કેમ કે તમને ગાય કૂતરા કીડી એની જોડે કોઈ મતલબ નથી. તમે તો તમારી જોડે મતલબ છે. અને કોઈ આવું ભણાવી દીધું કે આવું કરવાથી આવું થાય છે તો તમે એ કરવા લાગો. કાલે કોઈ એક દિવસ કે માણસને કાપવાથી જન્નત મળે તો તમે એ પણ કરી દો. કેમ કે બંનેમાં લાભ તો પોતાનો છે. બીજાનો જીવ બચાવવું કે બીજાનો જીવ લેવું, જો આપણે તમે તમારા જ લાભની દ્રષ્ટિથી વિચાર કરશો તો ના તમે જીવ બચાવવામાં તમે આગળ રહ્યા, ના લેવામાં સંકોચ નહીં. આ તો તમારી થર્ડ પ્રોસેસ છે. જેની હશે ને જેની સાચો જેની કોઈ પોતાના લાભ માટે આ બધું નહીં કરે. કેમ કે એ વ્યાપાર નથી કરતો. સમજ્યા? એ વ્યાપાર નથી કરતો. એ તો મૈત્રી ભાવના સાથે આ બધું કરે. બરાબર? ક્લિયર થયો? પછી અસંગી પર્યંત થયો. હવે મનુષ્ય પ્રત્યેનો મૈત્રી ભાવ કેવી રીતે બનાવવાનો? વિચાર કરો. મનુષ્ય માત્ર ને મૈત્રી તમને નિભાવી છે, કેવી રીતે નિભાવો? થોડું કંઈક બોલો. ચા પાણીમાં તો આપણે નિભાવીએ છીએ, એ વાત જુદી છે, પણ બીજી ઓર કઈ રીતે નિભાવી શકો છો? બોલો પછી. સર સાચો માર્ગ દેખાડીને કે ભાઈ આત્મહિતનો માર્ગ કદાચ દેખાડી. વેરી ગુડ, નાઇસ ઓપ્શન. કલ્યાણ મિત્રનું કોન્સેપ્ટ. બરાબર? કલ્યાણ મિત્ર બનીને તમે એને સાચો માર્ગ દેખાડો, તમે સાચી મિત્રતા કરો. બધા પ્રત્યે ક્ષમતા ભાવ રાખવાનો. ક્ષમતા ભાવ રાખવાનો એ બહુ સરળ છે. મિત્રતામાં એ ક્ષમતા ભાવ નથી. મિત્રતાની સૌથી બે ખૂબીઓ હોય. એક તો અપેક્ષા રહિત સમભાવ. એવો ભાવ અપેક્ષા રહિત. ખરા અર્થમાં જે મિત્ર હોય ને એ ગણતરી નહીં કરે. કાલે તે પૈસા આપ્યા હતા તો મેં આપ્યા, એને કાલે હું અને તું બે જુદા દેખાતા જ નથી. એ કઈ માનો તે આપે કે મેં આપે, વાત બરાબર છે. અને ગજબ છે મિત્રતા. એક જેમ કહેવાય ને કૃષ્ણ સુદામા, એક રાજા, કૃષ્ણ રાજા મહારાજા, અને સુદામા કોણ? એકદમ દરિદ્ર ગણિત, પણ મિત્રતાના પેરામીટરમાં બંને કેવા થઈ ગયા? સરખા થઈ ગયા. મિત્રતામાં આવી તાકાત છે કે તમારા અંદરના સો કોલ્ડ ડિફરન્સીસ ને ખતમ કરી, અને ખતમ કરીને જેટલો આનંદ થાય છે એ વસ્તુ તમે ફીલ કરતા હો તો ઉપાધિ રહિત થઈને તમે તમારા જ્યારે મિત્રો જોડે ભાઈ બંધો જોડે મળો છો તો તમે કેવું રિલેક્સ ફીલ થાય. કેમ કે તમે શું કરો છો એ સમયે બધી જાતની જે તમારા ઉપર જે ચોટેલી ઉપાધિઓ છે ને કે હું મોટો ઓફિસર, કે હું મોટો વ્યાપારી, કે હું પહેલો, આ બધી ઉપાધિઓથી દૂર થઈને તમે એક ધરાતલ ઉપર આવો છો. તો શું એવા રિલેક્સ તમે પરમાનન્ટ નથી થઈ શકતા? થઈ શકો છો. જેમ તમે મિત્રને મિત્ર ગણો ને એમ બધાને મિત્ર ગણો તો બધી જગ્યા તમે કેવા રહેશો? સહેજ રહેશો. એ સહેજતા અનિવાર્ય છે, એ સહેજતા રિક્વાયર્ડ છે. અને બીજા નંબરની વાત, મિત્રતામાં નાનો નાતો નથી હોતો, મિત્રતામાં ઔપચારિકતા નથી હોતી.
જે છે હૃદયની વાત કહી શકાય. લાગ લપેટ નથી હોતી, વિચારોનું સન્માન હોય છે, એકબીજાનો સંપ હોય છે. ગજબ છે. આ બધી વસ્તુ તમે બધા પ્રત્યે કરી શકો છો. તમારું હૃદય પવિત્ર હશે ને ત્યારે તમે પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે મિત્રતા નિભાવી શકો. અને ખરેખર જ્યારે તમે પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે મિત્રતા નિભાવશો ને તો તમે આનંદમાં રહેશો. તમારી રોજે રોજ પાર્ટી થશે, પણ એ પાર્ટી કઈ દેવા દેવા વાળી નથી, એ પ્રસન્નતાની પાર્ટી છે. બરાબર છે મારું? તો એ સમતા